हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी भामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 60वां अध्याय का पाठ है और 59वां अध्याय में था कि राम दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं राम जी को देखना चाहता हूँ, मैं राम जी को नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरे कोई पाप का फल है। इस तरह दशरथ जी रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर कौशल्या जी उनको देख के कौशल्या जी विलाप करने लगती है और जो सारथी सुमन थे तब उनको समझाते हैं। 60वां सर्गा कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत का उन्हें समझाना। ततो भूतोपशिष्टे वा वेपमाना पुनः पुनः धारण्यम गत सत्वे वा कौशल्या सुतम अब्रवीत। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, नैमाम यत्र काकुत्स्थं सीता यत्र च लक्ष्मणा तान बिना क्षणम अप्यद्या जीवतिम न उत्सहे ही हम। सुमन जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता है और जहाँ लक्ष्मण, वहीं मुझे पहुंचा दो। मैं उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। निवर्त्यम रथम शीघ्रम दंडकान नयमापि तथा तान अनुगच्छामि गमिष्यामि यम क्षयम्। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे दंड कारण में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। बाष्प वेगोपहतया सा वाचा सज्जमानया इदं श्वासयन् देवी सूतं प्राजनया ब्रवीत। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, त्यज्य शोकं च मोहं च संभ्रमं च दुखं यथा तथा वैधूया च संतापं बने वैश्वस्यति राघव। महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूल कर वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणाश्चापि रामस्य पादोपरि चरण बने आराधयति धर्मज्ञा परलोकम जितेन्द्रिया। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। विजने अपि बने सीता वासं प्राप्य गृहीस्वा विस्त्रभ्यम लभते अभिता रामम विन्यस्तमानसा। सीता का मन भगवान श्री राम में लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती हुई निर्भय रहती है। नास्यादन्य कृतं किंचित सुसच्छम अपि लक्ष्यते उचिते व प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति में।
वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जरेषु वनेष्वपि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी श्री सीता आनंद से विचरती हैं। बालेव रमते सीता बालचंद्रा निभानना रामा रामो हि दीनात्मा विजने अपि वने सीता। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणीय शिरोमणि उदार हृदय सती सावित्री सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। तद्गदम हृदयम यस्या तद्दीनम च जीवितम अयोध्या ही भवेत् तस्या रामहीनम तथा वनम। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के अधीन है, अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान होगी। परिपृच्छते वैदेही ग्रामश्च नगराणि च गति दृष्ट्वा नदीनां च पादपान विधानिपि। विदेह नंदनी सीता मार्ग में मिलने वाली गांवों, नगरों, नदियों के प्रभाव, नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। रामा वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विरहामिव साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी यही जान पड़ता है कि अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ। इदमेव स्मरारम्भ्य ससेवोपजल्पितं कैकेयी संस्थितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्। सीता के संबंध में मुझे इतना स्मरण है कि उन्होंने कैकेयी के लक्ष्य करके जो साहसा कोई बात कह दी थी वह इसे मुझे याद नहीं आ रही है। ध्वंसयित्वा तु तत्वाक्यं प्रमादात् परिपस्थितं आह्लादं वचनं सूतो देव्या मधुरब्रवीत्। इस प्रकार भूल से निकली हुई भी कैकेयी के विषय में उस बातों को पलटकर सारथी सुमन ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। अध्वना वात वेगेन संभ्रमेण तपेन च नाभि गच्छति वैदेहश्च चंद्रांशु सदृशप्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, युवाई के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण देखने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कामनीय कांति उनसे दूर नहीं होती। सादृश्यं सत्पत्रस्य पुण्यचंद्रोपभाप्रभं वदनं तस्य वदन्नाय वैदेह्याना विकंपते। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। रक्ता भवलक्तरस वर्जितौ अद्यापि चरणों तस्या पदकोश संप्रभु। जिनमें महावर के रंग नहीं लगे रहे, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। नुपुरोत्कृष्टो लीले वा खेलम गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेह्या ततरागान्यतस्तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया। वे रविंद्र राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलरव नाद का तिरस्कार करते हुए लीला विलासित गति से चलती है। गजम वा भिक्षम सिंहम व्यागम च बनाश्रिता नहारस्ति संस्त्रासम बहुरामस्य संस्कृता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है। हाथी, बाघ तथा सिंह को भी देखकर भय नहीं मानती है। ना सोचते ना चात्मा ना सोचो ना पि जनाधिपा इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठस्यति शाश्वतम। तथा आप श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए शोक ना करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े।
श्री रामचंद्र जी का पावन चरित संसार में सदा स्थिर रहेगा। बुद्धिव शोकम परिदिष्ट मानसा महर्षि याते पति सुव्यवस्थिता बने रता वन्य फलासना पितु शुभम प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर है और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तदापि सूते सुयुक्त वादिना निर्वायमाणा सुत शोक कर्षिता न चैव देवी विरराम कूजिता प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। इस प्रकार युक्त युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो देवी कौशल्या विलास से विरक्त न हुई। वे हा प्यारे हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाते हुए करुण कंदन करती ही रही। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड में 60वां सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।